रुको, अगर तुम कट्टर बीजेपी, कट्टर कांग्रेस या किसी और पार्टी के कट्टर सपोर्टर तो इस वीडियो को अभी बंद कर दो। और अगर सच जानने या एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हो तो फिर ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। यूट्यूब पर कई यूट्यूबर्स अपना प्रोपागेंडा चला के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और इसीलिए बिना साइड लिए केवल काम के दम पर सच बताने के लिए ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है। वीडियो काम की लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो कौन है सबसे बेस्ट यूनियन मिनिस्टर? मिनिस्टर ऑफ द ईयर के फर्स्ट पार्ट की इस वीडियो लिस्ट में मैंने 3rd नंबर पर रखा है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को। राजनाथ सिंह मोदी गवर्नमेंट के सबसे एक्सपीरियंस्ड नेता में से एक हैं। 50 साल के पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के साथ साथ इन्होंने 1991 से सबसे पहली स्टेट बीजेपी गवर्नमेंट से लेकर अब तक कई मंत्रालय संभाले हैं। वो एजुकेटेड हैं और उन्होंने कभी किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। इस समय वो डिफेंस मिनिस्टर हैं और उनके अचीवमेंट्स के बारे में हम बात करें तो एज ए डिफेंस मिनिस्टर 36 के 36 राफेल इनके ही कार्यकाल में भारत आए हैं और यही इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन इसके अलावा कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं है और इनकी कमियों की बात की जाए तो ये एक डिफेंस मिनिस्टर के रूप में थोड़े कम एग्रेसिव दिखाई देते हैं और उनसे ज़्यादा डिफेंसिव डिसीजंस मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पीएम और एनएसए अजीत डोभाल ले लेते हैं। दूसरी बात, जब गलवान घाटी में चाइना घुस गया था तब भी वो अपनी एबिलिटीज़ का प्रमाण दे सकते थे, लेकिन उस सिचुएशन को भी वो हैंडल करने में असक्षम दिखाई दिए थे। तो इस लिस्ट के 2nd नंबर पर मैंने रखा है मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स स्मृति ईरानी को। हाल ही में हुए एबीपीसी वोटर सर्वे में भी स्मृति ईरानी को गरीबों द्वारा सर्वाधिक वोट मिले थे और माइनॉरिटीज़ ने भी इन पर भरोसा जताया था। अब क्योंकि स्मृति ईरानी खुद एक सेल्फ मेड वुमेन है और एक टीवी एक्ट्रेस के रूप में भी इनकी पहचान घर घर तक है, तो इसीलिए लोगों का भरोसा भी इनके साथ है। जब से वो एमपी बनी है तब से उन्होंने कई अलग अलग मंत्रालय संभाले हैं, जैसे टेक्सटाइल मिनिस्टर हो या फिर एजुकेशन मिनिस्टर। एज ए मिनिस्टर इनके अचीवमेंट्स की बात करें तो एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जो मुझे लगता है सबसे बड़ी अचीवमेंट है। उसके अलावा कोरोना के समय पर टेक्सटाइल मिनिस्टर रहते हुए जब कोरोना के समय पीपीई किट्स की ज़रूरत अचानक आन पड़ी तो 2 महीने के अंदर जहां 90% किट चाइना से इंपोर्ट हो रही थी, वही 2 महीने के अंदर इन्होंने हमारे देश को पीपीई किट्स के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया और खुद प्रोडक्शन करने के लिए सक्षम बना दिया। देखिए, अगर कॉन्स की बात की जाए, मतलब इनकी कमियों की बात की जाए, तो मुझे लगता नहीं है कि इनमें कोई कमी अभी तक इनके काम में मुझे दिखाई दी है, क्योंकि संसद में भी जब भी ये बोलती हैं किसी अच्छे कॉज के लिए बोलती हैं और अपने जवाब भी हमेशा बोल्ड अंदाज में देती हैं। तो आपको कुछ लगता हो कि इनके काम में कमी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अब नंबर 1 बताने से पहले ये बता दूं कि मिनिस्टर ऑफ द ईयर पार्ट 2 में प्रधानमंत्री मोदी और नितिन गडकरी जैसे राजनेताओं के बारे में बताऊंगा और साथ में उनकी रैंकिंग भी बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि वीडियो जब आए तो आपको पता चल जाए। तो नंबर 1 पर मैंने रखा है पार्ट 1 की इस वीडियो में एक ऐसे मिनिस्टर को जो वेरी वेल एजुकेटेड हैं। ये उनके नाम के आगे लगे डॉक्टर से ही पता चलता है। शार्प माइंडेड तो वो है ही, ये बात उनके इंडियन फॉरेन सर्विसेज में कई साल की सर्विस और कई अलग अलग देशों में भारत की तरफ से एम्बेसडरशिप से भी पता चलती है। उन्हें फर्स्ट पोजीशन पर रखने का सबसे बड़ा कारण है कि वो शुरू से ही पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक डिप्लोमेट थे। इसी की वजह से वो राजनीति में कम बल्कि भारत की विदेश नीति को सुधारने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। एज ए फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने हमारे देश के कई इंटरनेशनल डिसीजंस लिए हैं और कई मुद्दों पर बोल्डली अपनी स्ट्रेटेजी सामने रखी है, चाहे वो रशियन ऑयल खरीदना हो या यूक्रेन रशिया वॉर पर भारत के रुख हो। अमेरिका के साथ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन के आदान प्रदान के लिए भी एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे चाइना को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और आपका फेवरेट मिनिस्टर कौन है वो कमेंट ज़रूर करना।